गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज डेरे में हुए सत्संग की महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आज बाबा जी ने जो कुछ भी संगत को समझाया वो सब कुछ आप भी सुनिए, समझिए और अमल में लाएं। आज बाबा जी आद निरंजन प्रभ निरंकारा बानी पर सत्संग फरमाया था। बाबा जी ने फरमाया, ये गुरु घर की बानी है। पांचवी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही है, हमें भक्ति करनी किसकी है। आज हम गुरु के शरीरों के आगे, तस्वीरों के आगे माथे टेकने लगते हैं। बाबा जी बोले, क्या ऐसे माथा टेकने से हम अपने असल मकसद में भी कभी कामयाब हो सकेंगे? कोई कहता है मेरा भगवान बड़ा है, तो कोई अल्लाह को बड़ा बताता है, लेकिन भक्ति करनी किसकी है हमें ये नहीं पता। जितने भी धर्म मज़हब हैं सब एक ही बात समझाते हैं कि मालिक एक है। किसी भी धर्म या मजहब ने ये नहीं कहा कि मालिक एक से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। आगे बाबा जी ने समझाया कि इस पूरी सृष्टि को जिसने बनाया है वो एक ही मालिक है और वो मालिक किसी एक धर्म या मजहब का नहीं है। वो कुल मालिक एक ही है जिसने इस सारे संसार की रचना की है। आगे बाबा जी ने फरमाया, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। धर्मों ग्रंथों में एको एक कहकर उस मालिक को बयान किया है। हमारी फितरत बन चुकी है कि हम किसी भी काम के लिए आसान से आसान तरीके को ढूंढकर अपना लेते हैं। मालिक की भक्ति के लिए भी इंसान ने सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया। इंसान अपने गुरु की भक्ति करने लग जाता है, गुरु की वाहवाही करने लगता है, गुरु के आगे माथे टेकने लगता है। क्या इसी को भक्ति कहते हैं? आगे बाबा जी ने समझाया कि हमारा दायरा बहुत छोटा है, इसीलिए हम समझ ही नहीं पा रहे कि गुरु हमारे दरमियाँ किस लिए आते हैं। गुरु या हमारे बीच अपने तारीफ करवाने या अपनी भक्ति करवाने नहीं आते। गुरु हमें वो युक्ति बताते हैं जिसे अपना कर हम मालिक के साथ रिश्ते को जोड़ सके, लेकिन हम तो गुरु की भक्ति को ही असल समझी बैठे हैं। आगे बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण भी दिया। बाबा जी ने कहा कि मालिक ने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया है और मालिक ने खुद की पहचान करने की सबको बराबर ताकत बख्शी है, लेकिन जब तक हम उस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तब तक हम उस मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। आज हम भारी मुखी साधनों को अपनी ताकत समझकर बैठे हैं और भिखारी बने पड़े हैं। बाबा जी बोले, पहले हम गुरु के शरीर की भक्ति करते हैं और गुरु के जाने के बाद गुरु की फ़ोटो के आगे माथे टेकने लगते हैं और हम सोच कर बैठ जाते हैं कि भारी मुखी साधनों पर माथा टेकने से मालिक खुश हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि जितना मर्जी भारी मुखी की चीज़ों को ढूंढ लो, बाहर कुछ नहीं है। अपनी ताकत को पहचानो, सब कुछ अंदर छुपा है। आगे बाबा जी ने 84 के ऊपर समझाया कि 84 के जाल में आज सब फंस कर बैठे हैं। आज सब मोह माया में पड़े हुए हैं और जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है उस मालिक को भूले बैठे हैं। बाबा जी बोले, ये इंसानी जामा फिर पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। एक योनि में अगर 1 साल भी काटना पड़े तो सोचो दोबारा
कितने लाख सालों के बाद मालिक हमें फिर से ये मौका देगा और हम मोह माया में पड़कर अपने असल को भूले बैठे हैं। हम बाहरी जिम्मेदारियों के लिए मालिक के प्रति जिम्मेदारी को भूले बैठे हैं। बाबा जी बोले, जब हम मालिक की जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर देंगे तो बाहरी जिम्मेदारियां अपने आप पूरी होती जाएंगी। आगे बाबा जी ने धर्मों मज़हबों के भेदभाव को समझाते हुए फरमाया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बाबा जी बोले, मज़हब जब बने थे तो उनकी नींव प्रेम के आधार पर रखी गई थी और आज मज़हबों के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। आगे बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि ये तो इंसान की फितरत है कि इंसान सब कुछ बांटने लगता है और बंटवारे में खुशी ढूंढता है। जब छोटे थे तब खिलौने कपड़ों को बांट लिया करते थे। जब बड़े होते हैं तो ज़मीन जायदाद कारोबार को बांट लेते हैं, फिर अपने आप को देशों में बांट लेते हैं, फिर धर्म बना दिए गए, खुद को धर्मों में बांट लिया और जिस एक ने इस सृष्टि की रचना की है उस मालिक को भी नहीं बख्शा, मालिक को भी बांट लिया। कोई कहता है गॉड बड़ा है तो किसी ने भगवान को बड़ा बता दिया। बाबा जी ने समझाया कि सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन मकसद सभी का एक ही है, अपने अंदर उस मालिक को पाना। बाबा जी बोले, एक पिता एकस के हम वारिस, वो मालिक एक ही है और हम सब उस एक मालिक के बच्चे हैं। बाबा जी ने कहा कि अब सवाल ये आया कि जब मालिक एक है तो उसको पाने के तरीके अलग क्यों हैं। बाबा जी ने समझाया कि अलग अलग समय पर दुनिया में महापुरुष आए और सब ने एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की, अपने अपने हिसाब से हमें समझाया। लेकिन क्या कोई ऐसा धर्म है जो कहता हो कि मालिक दो हैं या तीन हैं? सबका कहना है कि मालिक एक ही है। आज सब किसी न किसी मत से, किसी न किसी सभ्यता से जुड़े हुए हैं और हर सभ्यता की, हर मत की अपनी अपनी सोच है। तो हमारी ज़रूरत को समझते हुए और हमारी कमज़ोरियों को देखते हुए आप जी ने हमें भारी मुखी साधनों के बारे में समझाया और आज हम जो भेदभाव रखते हैं वो इन्हीं भारी मुखी साधनों में ही रह जाता है। हर धर्म अपने तरीके को उत्तम बताता है और सब समझने लगे कि हर धर्म का भक्ति करने का तरीका अलग है। आखिर में बाबा जी ने संगत को समझाया कि नाम की कमाई कर लो, भजन सिमरन के लिए टाइम निकालो। बाबा जी बोले, नानक के घर नाम। साध संगत जी, आज पंडाल में एक भाई अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सके और पंडाल में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और चीखने लगे थे, जिसके बाद आसपास बैठी संगत और कुछ सेवादारों ने उनको संभाला था। साध संगत जी, इस वीडियो को अपने ग्रुप में दूसरी संगत के साथ साझा ज़रूर करें जी। ये भी एक सेवा ही है, क्योंकि बहुत सारी संगत डेरे नहीं जा सकती है और आपके एक शेयर से संगत घर बैठकर ही आज बाबा जी की समझाई बातों को सुन सकती है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।